গতকাল এক রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমে সঞ্চালক কংগ্রেস সুপ্রিমো সোনিয়া গান্ধী যে সম্পর্কে এক অপমানজনক বক্তব্য রাখেন সেই নিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা কি বলছেন সেটা জানবো। किसी ने क्या खूब कहा था, खुद को कितने आसानी से मशहूर किया है मैंने अपने से बड़े को गाली देकर। तो वो इसी इंसान के उस सोच के इंसान है। अगर कोई छोटा बंदा अपने से बड़े को गाली दे दे, वो सोचता है मैं मशहूर हो गया, ऐसी नहीं बात है। तो रहा सवाल, हमारे यहाँ का कहावत है, कोई बोल रहा था बोलने दो, हमारा रास्ता है चलने का, हम चलेंगे। हमारा जो कल्चर है ना, कल्चर से क्या होता है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके हिंदुस्तानी एक कल्चर है। और उस कल्चर में ना अगर सीता भी आई थी ना तो कहीं राम के पास तो कहीं और से आई थी। बहू जो लफ्ज़ होता है ना, बहू, एक सास अगर बहू बोले और एक भाई भाभी बोले और एक ननद भाभी बोले, वो भाभी बहू वो कहीं और से आती हैं, फिर बेटी बनती हैं। तो सोनिया गांधी इस मुल्क की बेटी है। उसे कोई एक दो आदमी राह चलता हुआ अगर वो इस तरह बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भाइयों, आप भी मीडिया वाले हैं, मुझे अफसोस होता है आज की मीडिया पर, ख़ासकर के अर्नब गोस्वामी जो हैं, ये किस तरह के एंकर हैं। इनको माँ बहन की इज्जत का भी एहतराम नहीं है। आज के डेट में जो उन्होंने सोनिया गांधी पे कहा है, सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर हैं, लेकिन उसके पहले तो वो एक महिला हैं। आप एक महिला के लिए अगर ये भद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके घर में भी एक महिला है। आप महिलाओं के ऊपर ये इल्ज़ाम, ये लांछन लगाए हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप कैसे मीडिया के लोग हैं? कुछ मीडिया के, सब मीडिया के बारे में नहीं कहूँगा, कुछ मीडिया के एंकर्स ऐसे हैं जो देश को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिए हैं कि देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में। मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि इन कुछ एंकर्स की बातों पर न ध्यान देके अपनी भाईचारगी को कायम रखें और अपने इस भाईचारगी की मिसाल जो आपने अंग्रेज़ों के दौर में दिखाया था, आज यही वक्त आ गया। कल हम लोग अंग्रेज़ों से लड़े थे, आज हम लोग इन घर के अंदर जो देश को तोड़ने वाले हैं उनसे लड़ना है। मुझे बहुत अफसोस है कि पालघर में जो संतों पे हमला हुआ और उन्हें जो मार दिया गया, ये बहुत ही दुखद घटना है। और इस देश में ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा होता रहा है। 2014 के बाद से लिंचिंग हो रही है, मगर उसके बावजूद सरकार खामोश, हर कोई खामोश है। मैं महाराष्ट्र सरकार को शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने 101 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है और उन्हें सजा भी मिलेगी। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि श्रीमती सोनिया गांधी पे जो हमला किया गया है, जो अल्फाजों के बाण चलाए गए हैं, अर्नब गोस्वामी को मैं कहना चाहता हूं कि क्या एक महिला की इज्जत आपके नज़र में नहीं है? और एक ऐसी महिला जो पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी है, एक ऐसी महिला जो पूर्व प्रधानमंत्री की बहू है, एक ऐसी महिला जिसने इस देश, जब वो शादी करके इस देश में आई, इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हर चीज कुर्बान करने के बाद इस तरह की वाहियात घटिया सवाल जब आप करते हैं, आप कहते हैं इटली वाली सोनिया गांधी, यही इज्जत रह गई है? आपको ये पता नहीं अर्नब गोस्वामी, जब किसी की बेटी आपके घर में आती है बहू बनकर, तो वो बेटी होती है, वो पराई नहीं, वो अपनी होती है। मगर आप जैसे घटिया लोग जिनके दिमाग में ना जाने कौन सा कूड़ा भरा है, मैं रिपब्लिक भारत चैनल से कहूंगा कि इस जैसे एंकर को धक्के मार के निकाल दिया जाए। और अर्नब गोस्वामी, कभी आप ये कहते हैं कि लॉकडाउन की खलनायिका सोनिया गांधी, कभी पप्पू यादव, आप कौन हैं? और क्यों इस देश को इस मुसीबत के वक्त में और मुसीबत में डालना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपकी बीवी भी एक महिला है, आपकी माँ भी एक महिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक रत्ती बराबर आपके अंदर शर्म नहीं है? उसके बाद दोबारा आप कहते हैं कि आप पे हमला हुआ, ये हुआ, मैं बोलता रहूँगा। शर्म कीजिए। और
ये आपको वार्निंग दी जा रही है कि इसके बाद आप पे केस किया जाएगा और कोर्ट में घसीटूंगा कि आप। और मैं कुछ उन मौलानाओं को भी कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी कर इन चैनलों में बिल्कुल ना जाएं। क्यों बेइज्जती कराना चाहते हैं आप? अर्नब गोस्वामी, आप अपनी औकात में रहिए, वरना इस देश की 130 करोड़ जनता आपको आपकी औकात दिखाने को तैयार रहेगी। हम किसी भी महिला के ऊपर लांछन नहीं सहेंगे। आपने कहा कि ये जानबूझ के मैंने करवाया, इस सब का इस्तेमाल क्या शर्म नहीं आती? क्या चाहते हैं? कोरोना से जब पूरा देश एक साथ लड़ रहा है, हर पार्टी एक साथ लड़ रही है, तो आप आपस में क्यों बांटना चाहते हैं लोगों को? कभी जमात के नाम पे, कभी सोनिया जी के नाम पे भड़काना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए। और मैं कांग्रेस का एक अदना कार्यकर्ता, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि अर्नब गोस्वामी और जो भी भूपू मीडिया के दलाल एंकरों से कह रहा हूं कि अपने आप को संभालिए। सब मीडिया ऐसे नहीं है, सब एंकर ऐसे नहीं है, मगर कुछ लोग हैं जो चाटुकार मीडिया और दलाल एंकरों से कह रहा हूं कि अपनी जबान को संभालिए और होश में रहिए। আমরা কথা বললাম ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউথ কংগ্রেস সেক্রেটারি সমীর আলম ও মাইনরিটি সেলের সেক্রেটারি মোহাম্মদ জামিল ও কারি আহমদ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জাদ আনোয়ার।